प्रभु का वचन में मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 45 पद से हम पढ़ेंगे। मरकुस 10:45। देखिए वहां क्या लिखा है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया, मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में इसलिए नहीं आया, यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि आपको दंडित करे, आपको मारे पीटे, उधम मचाए, आपके जीवन में तांडव मचाए। यीशु मसीह तांडव दूर करता है। आज बहुत से घरों में तांडव है, अशांति है, बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, संकट है, परेशानियां हैं, आर्थिक संकट है, अंधकार जैसा माहौल है। और वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा वहां पर, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? पढ़ो। इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। उसकी सेवा टहल की जाए। हम देखते हैं भारत में भारत जो है वो गुरुओं का देश है, और गुरु लोग पांव दबवाते हैं, पांव धुलवाते हैं। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा गुरु है जिसने अपने शिष्यों के पांव धोए। क्या करा? हाँ, उसने पांव दबवा और धुलवाए नहीं, उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे पांव धोऊंगा। ऐसा गुरु मिला कहीं है तो मेरे को बता दो, मैं फॉलो कर लूंगा उसको। तो यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया हूं कि मैं क्या करूं? खुद सेवा करूं, सेवा टहल करूं, लोगों की भलाई के लिए काम करूं, लोगों की चंगाई छुटकारे के लिए काम करूं। यीशु मसीह कहता है मेरा अभिषेक इसीलिए किया गया है कि मैं ये सब कामों को करने पाऊं। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर के वचन में से एक जगह से मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या है। पढ़िएगा लूका 4:16 से, लूका 4:16 से। मनुष्य का पुत्र धरती पर सेवा करवाने नहीं आया, यीशु मसीह इस धरती पर सेवा करवाने नहीं आया, आपकी सेवा करने आया है। और आज शाम भी वो आपकी सेवा करेगा, आपके बीच में सेवा करेगा, आपको छुएगा। हालेलुया। हाँ पढ़ो। फिर वह नासरत में आया। फिर यीशु एक दिन कहाँ आ गया? नासरत नगर में आ गया, जहाँ पाला पोसा गया, जहाँ उसको पाला पोसा गया था, अपने ही नगर में आ गया। और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, बाइबल पढ़ने के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, खुदा के कलाम में से उसने निकाला यशायाह नबी की किताब को और पढ़ना शुरू किया। और क्या किया? और उसने पुस्तक खोलकर, उसने खुदा के कलाम को खोलकर वह जगह निकाली, वो स्थान निकाला जहाँ यह लिखा था। क्या लिखा था? देखेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का, परमेश्वर का आत्मा किस पर है? मुझ पर है। यीशु कह रहा है, वहां पढ़ते समय बोल रहा है कि जिसके लिए लेखक लिख रहा है, आज से ये बात यशायाह नबी की किताब के अंदर कई सालों पहले यानी 900 साल पहले लिखी थी ये बात। और उस बात को वो पढ़ रहा है क्या, और कह रहा है कि मुझे इसलिए भेजा गया है कि, पढ़ो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे भेजा गया है, मुझे एक विशेष सेवा दी गई है। और वो क्या सेवा है मालूम है? कंगाल को सुसमाचार सुनाना। अब कंगाल की परिभाषा हमारी दृष्टि में क्या है मालूम है? जो सड़क पर भीख मांगता है, जो सड़क पर भीख मांग रहा है या कहीं ना कहीं तंगहाली में जीवन जी रहा है। हम ऐसा बोलते हैं ना, उसके पास अगर घर नहीं है, मकान नहीं है, कंगाल है जी। क्या बोल देते हैं हम उसके लिए? तुरंत कंगाल है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंगाल कौन है। मैं आपको एक स्पष्ट एक लाइन में आपको बता देना चाहता हूं, जिसके पास यीशु नहीं है वो कंगाल है, और जिसके पास यीशु है वो कंगाल हो ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरा सवाल है आपसे कि आपके पास यीशु है? नहीं है तो ले जाइए, आज नहीं है तो ले जाइए।
आपकी कंगाली, आपकी बदहाली दूर ना हो जाए तो हमसे कह देना। तभी तो लोग बोलते हैं चर्च जाने से पैसा मिलता है। पैसा नहीं मिलता भाई, रास्ता मिलता है। हालेलुया। कंगाली कैसे दूर होती है? जब यीशु जीवन में आता है, कंगाली बदहाली सब दूर हो जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं यहाँ जो गाना गाते हैं ना, गाना गाने से भूत आता है ना। गाना गाते तो गाना गाने के बाद औरतें झूमना चालू होती है, उधर भाई झूमना चालू होते हैं, ऐसा 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 सोचते हैं। अच्छा एक बात बताओ, करिश्मा, आपके घर में एक दिन आया था मैं, और एक बहन आई थी, वहां कोई गाना गाया? वो बहन भी है यहाँ, मेरे को दिख रही थी आज। अच्छा वहां गाना गाया था क्या? नहीं। इस बहन ने मुझे बोला कि पादरी साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैं बोला कर देते हैं। जैसे ही प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के लिए हाथ रखा, फिर क्या हुआ? तबीयत। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब क्या है मालूम है? हम यीशु मसीह को अपनी देह में लेके घूमते रहते हैं। हम यीशु को अपनी देह में लेके घूमते हैं। हम उसका चलता फिरता मंदिर है। कई जगह ऐसा होता है ना, मंदिर में आना, फिर वहां जोत जलाएंगे, फिर भगवान आएंगे, फिर काम करेंगे। नहीं नहीं, मैं तो खुद चलता फिरता मंदिर हूं खुदा का। हालेलुया। बोलो, हुआ था कि नहीं ऐसा? है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जरा बता दो हुआ कि नहीं ऐसा। और खड़े हो जाओ। हुआ ना? बताओ, हुआ ऐसे? मैं आया था आपके घर। हाँ आए थे। गाना गाया? नहीं गाए। क्या करा? कुछ ही नहीं करा, ऐसे ही बस यीशु मसीह का नाम से हाथ रखा और हाथ रखते ही तबीयत खराब। अभी आपको प्रमाण मिल गया, हम यीशु को अपनी देह में लेकर घूमते हैं। हालेलुया। समझ में आई ना? तो प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को क्या डालूं? छुटकारा प्रदान करूं। बंधुओं को, बंधुए का मतलब क्या है? जिस चीज से कोई इंसान बंधा हुआ है। आज भी बंधा हुआ बहुत सारी चीजों से है ना। रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम, इससे बंधा हुआ है आदमी। हाँ जी। कुछ लोग तांत्रिकों से बंधे हुए हैं, जादू टोने तंत्र मंत्र से बंधे हुए हैं, कुछ दुष्ट आत्मा से बंधे हुए हैं। लेकिन इन सब का छुटकारा प्रभु यहां देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मैं आपसे गारंटी देता हूं, जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है, वो प्रभु के भवन में हो सकता है। गारंटी है मेरी। हालेलुया। नहीं तो आजमा के देख लो। लेकिन परहेज जो बताऊंगा वो करना पड़ेगा। जो वचन बोलूंगा उसको मानना पड़ेगा, और मान के देखो तुम्हारी जिंदगी में बाहर नहीं आ जाए तो मेरे से कह देना। हालेलुया। जिन्होंने मेरी बात मानी उनकी जिंदगी आज बाहर में चल रही है ना? हैं? खुशहाल है ना? क्यों कोमल, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हालेलुया। नीचे से उठाकर ऊपर बैठा देता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। कि बंदियों को छुटकारे का, बंदियों को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार क्या करूं? मैं सुसमाचार प्रचार करूं। आज शाम मैं प्रचार कर रहा हूं सुसमाचार। सुसमाचार क्या है मालूम है? आज से 2000 साल पहले किसी ने आपकी बीमारी की कीमत चुका दी है, किसी ने आपका कर्ज चुका दिया है, किसी ने आपका श्राप तोड़ दिया है, किसी ने आपके बदले में अपना जान दे दिया है। यह आपके लिए सुसमाचार है। हालेलुया। और अब आप आजाद हैं। हालेलुया। यही तो सुसमाचार है ना? जैसे आज भारत में बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। मान लीजिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट बैंक से लोन लिया हुआ है। सरकार कल एक ऐसा आदेश निकाल दे, जिसने भी सरकारी लोन लिया हुआ है सबका माफ। ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए क्या है? शुभ संदेश है। वाह। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जिसने आपसे प्यार किया। आज से 2000 साल पहले आपकी जगह पर वो खुद क्रूस पे चला गया। हालेलुया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और फिर स्वर्ग चला गया, और स्वर्ग में घर तैयार कर रहा है। क्या तैयार कर रहा है? और फिर आएगा, मुझे और आपको ले जाएगा जहां वो रहता है, मैं और आप भी रहेंगे। ऐसा वायदा कभी किसी ने नहीं किया। हालेलुया।
अब वापस आएंगे मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 46 पद में, और वहां क्या लिखा है देखेंगे हम। वहां एक अंधे से यीशु मसीह की मुलाकात होती है जिसके जीवन में अंधकार है। क्या है? अंधकार। और यीशु मसीह ज्योति है। यीशु ने कहा कई बार अपने जीवन में, मैं जगत की ज्योति हूं, जहां मैं खड़ा होऊंगा वहां अंधकार नहीं रह सकता। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं बताऊं आपका प्रॉब्लम, बता दूं पहले? चलिए पढ़िए, प्रॉब्लम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:5, यूहन्ना 1:5 से। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति कहां चमकती है? जिनकी जिंदगी में अंधकार है उनकी जिंदगी में ज्योति आती है। लेकिन हम क्या करते हैं? पढ़िए, आगे पढ़िए। और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। पर अंधकार में पाए जाने वाले उसे ग्रहण नहीं करते। अब समस्या किसकी है? हाँ जी, आरएससीबी डिपार्टमेंट ने सब जगह लाइन डाल दी, आप कनेक्शन नहीं ले रहे। प्रॉब्लम आपकी है या आरएससीबी की है, सरकार की है? हैं? ज्योति जगत में आई, लेकिन उस ज्योति को क्या करा लोगों ने? एक्सेप्ट नहीं किया। उस ज्योति को पराया समझा। उस ज्योति को क्या समझा? पराया समझा। दंड की आज्ञा इसलिए है क्योंकि हाँ, जगत में ज्योति आई, परंतु ज्योति को हमने प्रिय नहीं जाना, क्योंकि हम क्या चाहते थे? अंधकार। क्यों अंधकार चाहते थे मालूम है? क्योंकि हमारे काम ऐसे ही हैं, हमें अंधकार पसंद है। चोर काई की राह देखता है? रात की। जी, शराबी काई की राह देखता है? शाम की। है जी, जुआरी काई की राह देखता है? रात की। आपको पता है, जब आप सिनेमा हॉल में जाते थे, आजकल तो नहीं जाते मुझे पता है, जब सिनेमा हॉल में जाते थे और सिनेमा हॉल के जो गेट कीपर होते वो अगर थोड़ा सा दरवाजा खोल दे, ओए बंद कर, नहीं ऐसे ही चिल्लाते थे ना, अरे हाँ ना, जरा साथ देना भाई लोग जरा। है जी, क्यों? क्योंकि जगत उसमें से क्या आ रही है? उजाले में से, मतलब उस दरवाजे में से क्या आ रही है? तो हम क्या बोल रहे हैं मालूम है? ओए बंद कर, ज्योति नहीं चाहिए, अंधकार चाहिए। क्यों? ज्योति में हीरोइन दिखेगी नहीं, है ना? और दिखेगी थोड़ी फीकी फीकी दिखेगी, थोड़ी तड़की दिखनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम है, ज्योति तो जगत में आई, परंतु ज्योति को हमने पसंद नहीं किया। हालेलुया। हमने उसका तिरस्कार किया। हालेलुया। एक व्यक्ति 10:46 के अंदर, मरकुस 10:46 में लिखा हुआ है, पढ़िए। यीशु मसीह एक नगर में गया, पढ़ो। वे यरीहो में आए। वो यरीहो नगर में आया। और जब वह और उसके चेले, जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, यरीहो नगर से बाहर आ रही थी, तो क्या हुआ? तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक व्यक्ति है जिसका नाम तिमई है, और तिमई का एक बेटा है जिसका नाम बरतुलमई है। क्या नाम है? हाँ जी, बोलो ना, नाम बोलो। बरतुलमई। बरतुलमई है। उस बरतुलमई का प्रॉब्लम क्या है? वो बरतुलमई का प्रॉब्लम क्या है? बरतुलमई कौन है? अंधा है। बोलो, अंधा है। उस जन्म से अंधा है, कभी देखा ही नहीं बेचारे ने, कभी देखा नहीं। अच्छा, उसके अंधकार ने उसे कहां पहुंचा दिया? सड़क पे। किस बात के लिए मजबूर कर दिया? आप ध्यान रखना, मैं जो बातें बोल रहा हूं ना, एक एक सेंटेंस दमदार है। उसके अंधकार ने उसको कहां पहुंचा दिया? रोड पे। रोड के किनारे बैठकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। किसने? उसके अंधकार ने। अगर अंधकार नहीं होता तो वो भी पढ़ता, वो भी नौकरी करता, वो भी कहीं बाबूजी बन जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अंधकार। आपकी समस्या क्या है मालूम है? आप बाबूजी बनना चाह रहे, नहीं बन पा रहे। प्रॉब्लम क्या है? अंधकार। अंधकार को मिटाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इस बात को अच्छी रीति से समझ लेना। आप अगर आपके जीवन में अंधकार है, और एक बात ध्यान रखना, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, क्या मिटाने के लिए भेजते हैं? अंधकार मिटाने के लिए भेजते हैं। क्योंकि अगर वो पढ़ेगा, ज्ञान आएगा, तो ज्ञान क्या भगाता है? ज्ञान अंधकार को मिटाता है, भगाता है दूर। ठीक है?
वहां एक टीचर होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं गुरु। गु प्लस रू, अंधकार को मिटाने वाला कौन है? टीचर, गुरु, जो सिखाता है। जब तक कोई व्यक्ति गुरु के पास नहीं जाएगा, आपका अंधकार। और आज शाम में आपको बोलना चाहता हूं, यहां गुरु नहीं है, यहां गुरुओं का गुरु है। यहां गुरुओं का गुरु है। हालेलुया। वो आप हमें गुरु बोलते हैं, लेकिन हम उसे भी गुरु बोलते हैं, और हम सब मिलकर उसे गुरु मानते हैं, क्योंकि वही है जो अंधकार को मिटाने की ताकत रखता है। हालेलुया। पढ़िए, हमारे जीवन में अंधकार क्यों आता है, हम विफल क्यों होते हैं, हमारे जीवन में असफलताएं क्यों हैं। जरा पढ़िएगा होशे नबी की किताब 4 अध्याय उसका 6 पद। क्यों हमारे बाल बच्चे, क्यों हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्यों हमारे जीवन में अंधकार बढ़ता जा रहा है, उसका रीजन क्या है? पढ़िए। मेरे ज्ञान के ना होने मेरे से, ज्ञान के, परमेश्वर कहता है मेरा ज्ञान नहीं, तुम्हें दुनिया का ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, सामान्य विज्ञान पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, सारी दुनिया की किताबें पढ़ते हो, लेकिन खुदा की ज्ञान को कौन पढ़ेगा भाई? खुदा का ज्ञान, बोलो खुदा का ज्ञान। खुदा कहता है मेरा ज्ञान नहीं है तेरे पास। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? आप क्यों बर्बाद है मालूम है? आपके बच्चे क्यों बर्बाद है मालूम है? आप क्यों परेशानियों में मालूम है? क्यों आप अंधकार में है मालूम है? क्योंकि आपको, यू डोंट नो अबाउट गॉड। हु इज गॉड? आज मैं आपको शाम को उस सच्चे खुदा से मिलाऊंगा, ताकि आपके जीवन में पाया जाने वाला अंधकार चला जाए। और आज के बाद आप अपनी जीवन के अंदर असफलताओं में नहीं रहोगे, यदि बात को समझोगे तो। हालेलुया। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई है? नष्ट हो रही, नष्ट, बर्बाद, बर्बाद। प्रजा किसकी है? आप किसकी प्रजा है मालूम है? ईसाई परमेश्वर की प्रजा है। अगर आप इस सोच में हो तो गलत मुखालते में हो। मैं और आप, हम सब मानव जाति, आदम और हवा, सब परमेश्वर की संतान है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्ञान नहीं है। और ज्ञान की छोटी सी किताब जैसे ही हम यहाँ पे देते हैं ना, उस ज्ञान की किताब को आप ले जाके क्या करते हैं मालूम है? आले में रख देते हैं। कोई उसे पढ़ता भी नहीं। क्या समझ के रख देते हैं मालूम है? ओह, ईसाइयों की किताब है, ईसाइयों के देवता की किताब है। अरे वो ईसाइयों का देवता नहीं है, कहीं ठेकेदारी नहीं है ईसाइयों की। वो हमारा भी प्रभु है। वो सिंधी का भी प्रभु है, मारवाड़ी का भी प्रभु है। हालेलुया। वो सबके लिए काम करता है। आप मांग के देखो उससे, हैं? आप किसी भी भाषा में मांग के देखो, वो सबके लिए काम करेगा। तो वो सबका प्रभु हुआ ना। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। और उसकी सजा सुनो, उसकी सजा सुनो। सजा क्या है? पढ़ी। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना तूने है। मेरे ज्ञान को, तूने मेरे वचन को, तूने मेरी बाइबल को, तूने उस नए नियम को तुच्छ जाना। बोला ईसाइयों का प्रभु है, यह ईसाइयों की किताब है, ले जाके रख दी। दंड का कारण यही है। जो वचन भारी है आपको दिया गया। वचन कैसा है? भारी। बोलो भारी है। लेकिन आपने उसे क्या समझा है? हल्का। ये किताबों का ही है। जब हम बोलते हैं ना लोगों को इस किताब को पढ़ो, इसमें सब कुछ समस्याओं का समाधान है, तो पति अपनी पत्नी को बोलता है तू पढ़ ले। क्या हुआ किताब पढ़ने से? ओ मेरे भाई, ये साधारण किताब नहीं है। इसको जब पढ़ता है ना आदमी, तो हृदय टूटता है, अंदर घुस जाती है यह किताब। ये काम करती है। हल्का मत समझना मेरे खुदा की कलाम को। जिंदगी है इसमें, और जिंदगी को परिवर्तन करने की ताकत है इसमें, परिस्थितियों को बदलने की ताकत है इसमें। अच्छा भूत डरता है इससे क्या? हाँ, इससे क्या होता है? देना मेरे को देना। इस किताब से भूत प्रेत इतने डरते हैं जिसकी हद नहीं। जिसके पास ये रहती है ना, उसके पास भी नहीं जाता हुआ। और अगर इसको खोल के पढ़ ली जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है।
और अगर उसको ऊपर और इंप्लीमेंटेशन हो जाए तो वल्ले वल्ले हो जाता है। आपका क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बहुत अच्छी किताब है, कहीं लिखे हो फिर समझे नया नियम, कोई सरकार नयो नियम निकाल लो हुई, सरकार ने कोई नया नियम निकाला होगा, ये उसकी किताब है। चलो जी उठा के रख दो जी, पटक दो जी, वो निकाल में रख दो जी। कहाँ रख दी? कहाँ रख दी? आप सब जितने यहाँ हैं ना, सबको ये किताब दी है, लेकिन आपने कहाँ रखी है? टिकाल में ले जाके रखी है, पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी होती ना तो जिंदगी बदल गई होती। हालेलुया। कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं घर जाता हूं ना, मैं पूछता हूं बाइबल है था कि नहीं? हाँ है ना। नहीं कि नहीं पढ़ी है? नहीं कि नहीं पढ़ी है? निकाल के दिखाते ऐसी की ऐसी। मैं समझ जाता हूं, अगर आपकी ये बाइबल या आपका ये नया नियम किताब जो आपको हम देते हैं ये पुराना नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी भी पुरानी है। लेकिन अगर ये पुरानी हो गई पढ़ पढ़ के तो जिंदगी नई हो जाती है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, और इसलिए कि तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आगे, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के। पहली बात, तू मेरा बंदा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं, और तू मेरा बंदा नहीं, तेरे मेरा कोई संबंध नहीं। यह है इसका। मैं तुझे याजक रहने के लायक नहीं ठहराता, तू मेरा शिष्य नहीं। आगे, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को, तूने खुदा के कलाम को, तूने इस व्यवस्था को जो ज्ञान को देती है, ज्ञान जब आता है तो अंधकार को भगा देता है, लेकिन तूने इस व्यवस्था को, पुस्तक को क्या जाना? तुच्छ जाना। इसलिए मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। देखो खुदा क्या बोल रहा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। किसको छोड़ूंगा? तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आप चाहते हैं खुदा आपके बाल बच्चों को छोड़ दे? चाहते हैं तो पकड़े रहो। क्या वो किताब, इस किताब को क्या करो? पकड़े रहो, पढ़ते रहो, थामे रहो। अगर इसको तुमने थामा, ध्यान से सुनना, इसको तुमने थामा, जो कुछ इसमें लिखा है वो किया, तो खुदा तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारा धाम बनेगा और तुम्हारी औलाद को भी आशीष देगा। हालेलुया। भाई, आज से 26 साल पहले मैंने यही किताब उठाई थी, जब आप में से मुझे कोई नहीं जानता था। 26 साल पहले इस किताब को मैंने उठाया, तो इस किताब ने मुझे इतना उठाया कि उठा ही दिया। आई लव माई बाइबल। और कोई आके देखना मेरे ऑफिस में मेरी बाइबल कितनी पुरानी है। 26 साल तो हो गए इसको, और जब तक जीऊंगा, जब तक इसका फैन रहूंगा, दीवाना रहूंगा। हालेलुया। आप देखो, एक एक पन्ने पे चिप्पी लगी हुई है, बैंडेज लगा लगा के, पट्टी लगा लगा के चला रहा हूं। देखना, कभी आ जाना, दिखाऊंगा आपको। इसलिए जिंदगी प्रभावशाली बन गई है। इसलिए हाथ रखने से भूत भी जल्दी से प्रकट हो जाता। बोले हाँ, क्या बात है, बोलो। बात कुछ नहीं, तेरे को इसमें से जाना है, बस इतना ही है। और क्या है? अपना कोई तेरे उसको रिश्तेदारी थोड़ी करनी है, हाँ जी, सो कोई सगा संबंधी थोड़ी बनाना तेरे को। बात इतनी सी है कि अब हम आ गए, तेरा समय खत्म हो गया, बस इतना ही है। चलिए जी, वो अंधेरे में, फिर वो अंधकार में बैठ गया था वो व्यक्ति जो भीख मांग रहा था। फिर उसका क्या हुआ? एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा। किसी से उसने पूछा, इतनी भीड़भाड़ काहे की है भाई? ऐसे ही पूछा होगा। बहुत सारे पांवों की आहट आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी भीड़ जा रही है। हाँ, चुप। नहीं, मुझे बताओ सही क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो यीशु बाबा आए हुए हैं। यीशु बाबा कौन है? यीशु बाबा आए हुए हैं और वो यहां से जा रहे हैं। कौन यीशु बाबा? वो यीशु
उसको पता चलते ही उसने क्या करा, अवसर को बहुमूल्य समझा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या बोला? पुकारने लगा, प्रार्थना करने लगा, निवेदन करने लगा, अरे खुदा मुझे अंधकार से बचा ले, तू तो अंधकार मिटाने आया, मेरा अंधकार आज मिटा दे। प्रार्थना करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब जोर से वो चिल्ला रहा था तो लोग क्या बोले मालूम है? हे चुप, फकीर गाएगा नहीं तो चुप चुप। लेकिन जैसे उसको रोका ना, है जी, जैसे ही उसको रोका वो और जोर से चिल्लाया, बोला बाबा आया, आज छोड़ूंगा नहीं, आज तो मुझे अवसर मिला है, इस अवसर को खाली जाने नहीं दूंगा। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, आज वो यहां आया हुआ है, जाने मत देना उसको, जाने मत देना, बस बोलो प्रभु लेके ही जाएंगे आज तो तुझे। हालेलुया। और जोर जोर से और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज इतनी बड़ी भीड़ में भी यीशु तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? भीड़ कितनी भी हो, लेकिन जो यीशु को दिल से पुकारेगा उसकी आवाज खुदा तक जरूर पहुंचेगी। हालेलुया। वो आपके लिए रुकेगा। एंड जीसस स्टॉप्ड। यीशु रुक गया। और यीशु ने क्या कहा? बेटा पढ़ो आगे। तब यीशु ने ठहर कर कहा। यीशु ठहर गया। बोलो यीशु ठहर गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यीशु आज आपके लिए ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आज आपके लिए ठहरेगा। उस आपकी आहट, आपकी दुहाई, आपकी कर्राहट, आपका रोना, आपका पुकारना उसके कानों तक जाएगा। एंड ही स्टॉप्ड। वो रुक जाएगा। किसने मुझे दिल की गहराई से पुकारा है? अरे भीड़ तो बहुत कुछ पुकारती है, लेकिन जो दिल की गहराई से पुकारता है खुदा की नजर उस पर बनी रहती है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ बेटा? पढ़ो। उसे बुलाओ। हाँ, यीशु ने क्या कहा? अपने चेलों से कहा, उसे अरे प्रभु अंधा आदमी है, क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें? हैं? किसी ने बोला होगा, है ना? क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें? क्यों उसमें रुचि दिखाना है? काम का ना काज का दुश्मन अनाज का कोई 150 देगा भी नहीं और मांगेगा भी आपसे। देखना, भिखारी है, भिखारी, कंगाल है। यीशु ने कहा, अरे भैया मैं कंगालों के लिए तो आया हूं। हालेलुया। मैं अंधकार से बचे हुए लोगों को छुड़ाने ही तो आया हूं। हालेलुया। वही मेरा मुरीद है। तुम तो सब रोटियों के पीछे आ रहे हो मेरे, तुम तो रोटियों के चक्कर में हो मेरे पीछे। वो सच में तो वही मेरा मुरीद है जिसने मुझे दिल से पुकारा है। आज शाम दिल से पुकारना, वो आपकी सुनेगा, आपका कराना सुनेगा, आपकी आहट को सुनेगा, आपका पुकारना सुनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना सुने। हालेलुया। जैसे ही बोला जाओ उसे बुलाओ, फिर क्या हुआ? और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर लोग उसके पास गए। अब यीशु का कहना तो मानना पड़ेगा ना। चेलों को गए और बोला, ए अंधे, ए कंगाल, ए भिखारी, क्या नाम है तेरा? हाँ बर्तुल में ही नाम है। अजी साहब बर्तुल में ही नाम है। चल खड़ा हो, आज तेरी बारी आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला उसको मालूम है? वो तुझे बुलाता है। क्या बोला? वो तुझे बुलाता है। क्या बोला? वो तुझे बुलाता है। कैसे बैठता था वो कपड़ा लाना रे, बिछा, बैठ जा। हालेलुया। भिखारी नंबर 1। हालेलुया। क्या है जी? दे दो जी। आज हमारी हालत क्या है? लोन कहां से मिल रहा वो बताओ। लोन कहां से मिल रहा वो बताओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको लोन लेने वाला नहीं देने वाला बनाना चाहता है। हालेलुया। पर प्रॉब्लम आपकी है, आप हमेशा लोन लेने वाले को ढूंढते हो, देने वाले को ढूंढते हो। लेकिन जिस दिन आपकी मुलाकात यीशु से हो जाती है ना, ये लोन फोन का चक्कर खत्म हो जाता है। हालेलुया। लोन देने वाले हमारे पीछे भागते रहेंगे फिर। चलो, यीशु तुझे बुलाता है। खड़ा हो जा, उठाओ कपड़ा,
आप होते ना आप, तो कपड़ा उठाते बगल में दबाते। हाँ जी, किधर है यीशु मसीह बताओ। हाँ जी प्रभु जी किधर है? हाँ जी यहाँ आ गए। प्रभु जी बोलिए, क्या चाहता है तू मैं तेरे लिए करूं? प्रभु मेरे को आंख चाहिए। अच्छा जी। यीशु पता क्या देखता? ये कपड़ा देखता। तो यीशु मसीह कभी उसको अच्छा नहीं करता। लेकिन इसने क्या किया मालूम है? इसने क्या किया मालूम है? इसने कपड़ा उठाया और इस कपड़े को उठाकर फेंक दिया। बाय बाय टाटा, अब से मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे बुला रहा है दोबारा यहां नहीं बैठाएगा। जो मुझे बुला रहा है वो मुझे यहां बैठाने वाला नहीं है। हालेलुया। आज मेरी लॉटरी लगी है। हालेलुया। लेकिन अगर वो कपड़ा साथ लेके आता तो आपके जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा मालूम है? डोरा डंडा सब बंधा हुआ है। पिछले हफ्ते ही कहीं जाके आए हैं, 20,000 का डोरा लाए। अब डोरा कैसे बांधे? छोड़े, इधर भी काम नहीं हुआ तो डोरे समेदार हैं। हाँ बोलो प्रभु। प्रभु बोले ये क्या है? प्रभु आपका क्या भरोसा, आप करो नहीं करो तो। डोरा तो कम से कम रात को काम आएगा, इससे रात को भूत नहीं आता है। हालेलुया। प्रभु उनके लिए काम करेगा जो कपड़ा फेंक के आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे शनिवार को कपड़ा दबाए हुए, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम, डोरा डंडा सब बंधा हुआ है। खोलने के लिए बोले तो नहीं। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलना हुआ है। अगले कितने भी शनिवार आ लेना, बताता हूं। जिस दिन तुम इन बातों पर से अपना भरोसा हटाकर उस बुलाने वाले पर भरोसा फिक्स कर दोगे, आपका चमत्कार आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे लोगों, यशायाह नबी की किताब उसका 9वां अध्याय उसके दूसरे पद में देखते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे क्या किया? उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब अंधा क्या मांगेगा? अंधा क्या मांगेगा? सबसे पहले उसने कहा, हे प्रभु ये कर कि मैं देखने लगूं। आज शाम जितनी समस्या आपके जीवन के अंदर है वो अंधकार की वजह से है। मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम क्या है? अंधकार। और आज शाम के समय में वो आपके जीवन से अंधकार मिटाना चाहता है। वो पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु मुझे विजन दे दे, मैं देखना चाहता हूं। मेरे जीवन से जो ये अंधकार है ना, उसको तू क्या कर दे? मिटा दे। हालेलुया। और यीशु ने उससे क्या किया? क्या कहा? पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा कर दिया है। कौन सा विश्वास? कपड़ा। विश्वास का प्रकटीकरण कहां हुआ? विश्वास का प्रकटीकरण कहां हुआ? विश्वास का प्रकटीकरण कहां से कहां दिखाई दिया? कपड़ा फेंकने से। कितना जबरदस्त विश्वास। बोला, जो मुझे बुला रहा है वो मुझे कभी कंगाली और बदहाली में नहीं बैठाएगा, दोबारा कभी भीख नहीं मंगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, अब पढ़ो। और वो गया और चंगा हो गया। हालेलुया, बोलो चंगा हो गया। हालेलुया। वो देखने लगा। हालेलुया। वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? बोलो देखने लगा। देखने लगा का मतलब क्या है? अंधकार मिट गया। बोलो अंधकार मिट गया। पड़ोसी को बोलो अंधकार मिट गया। पड़ोसी को बोलो आज तेरी बारी है। हालेलुया, आज तेरी बारी है। तेरे जीवन का अंधकार जाएगा आज। हालेलुया। यीशु तेरे जीवन का अंधकार मिटाएगा आज। हालेलुया। यीशु तेरी परिस्थितियों को बदलेगा आज। हालेलुया। यदि तू बदलने को, यदि तू परिस्थितियां बदलवाना चाहता है, आज बदल जाएगी। हालेलुया।
कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? जो लोग 9 का 2 यशायाह 9 का 2, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग काई में चल रहे थे। आप काई में चल रहे हैं अभी? हाँ, वही वही, सही है, सही है। आज से 26 साल पहले मैं भी ऐसे ही था, लेकिन एक एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ तो आंख खुल गई। आंख खुली तो सब जगह से बाहर आ गया। हालेलुया। और उसके बाद आप जैसे अंधकार में लोगों के लिए ज्योति का काम करने लगा। हालेलुया। उसके बाद मैं जलता हुआ दीपक बन गया, जिससे हजारों दियों को मैंने भी जलाया है। हालेलुया। और आज भी जलता हुआ दीपक हूं। जहां दीपक जलता हुआ हो वहां क्या करेगा? अंधकार को मिटा डालता है। हम जहां खड़े होंगे अंधकार को जाना पड़ेगा। इट इज डिसाइडेड बाय गॉड। जहां हम खड़े होंगे, मैं खड़ा होऊंगा, मैं उसका मंदिर हूं, मैं जहां खड़ा होऊंगा वहां से अंधकार को जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास, है ना। कई चुनौतियां लोगों ने मुझे दी, कई दुष्टात्माओं ने चुनौती दी, कई दुष्टात्माएं ने मेरे को बोलती हैं थोड़ा समझौता कर लेना हमसे। अच्छा, तेरे से समझौता करें? तेरे से हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। हालेलुया। कई बार दुष्टात्मा मेरे से बोलती है इसके अंदर मुझे रहने देना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तेरे बाप का माल है जो रहने दूं तेरे को? है तेरे बाप का माल है? तो वो पूछता तेरे बाप का? हाँ, मेरे बाप का तो है। आप किसके बाप की हैं? परमेश्वर की है ना। तो परमेश्वर की बेटी है तो परमेश्वर रहेगा ना आप में। शैतान कैसे रह सकता है? मैं बोलता हाँ, मेरे बाप की है, तेरे बाप की थोड़ी है। हालेलुया। आप किसकी प्रॉपर्टी है मालूम है? आप परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप में रहेगा तो प्रभु रहेगा, दुष्टात्मा नहीं रहेगी। हालेलुया। जिन लोगों ने जो अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बड़ा उजियाला बोलो, बड़ा उजाला देखा, बड़ा उजाला देखा। हालेलुया। आगे, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए, घोर अंधकार, घोर अंधकार, बोलो घोर अंधकार। आज से कुछ सालों पहले हम में से बहुत सारे लोग कितने अंधकार में थे? घोर घोर घोर। आगे, घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे। मृत्यु के देश में रहते थे। उन पर क्या चमकी? उन पर ज्योति चमकी। कौन सी ज्योति? पढ़िए यूहन्ना 3:19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण यह है, यूहन्ना 3:19, हाँ, कि ज्योति जगत में आई है। ज्योति जगत में आई। ज्योति कौन है? यीशु मसीह। वो जगत में आया। हम दुख क्यों पा रहे मालूम है? हम दुख क्यों पा रहे? हमने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। क्या समझ के नहीं किया? ये ईसाइयों का प्रभु है, ये विदेशी प्रभु है। हमें इतना कचरा भर दिया हमारे दिल दिमाग में यीशु मसीह के प्रति, जिसकी कोई सीमा नहीं। वो मैं कचरा साफ करता हूँ, है? मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कचरा कर्मचारी होते हैं ना, उठाने वाले, वही कर्मचारी हूँ मैं। हालेलुया। मैं लोगों के दिल दिमाग से कचरा दूर करता हूँ। लोगों के दिल दिमाग में यीशु के प्रति जो कचरा भरा हुआ है ना, उस कचरे को निकाल कर बाहर करने का काम प्रभु ने मेरे को दे रखा है। हालेलुया। और हजारों लाखों लोगों का कचरा साफ कर दिया है और करता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। हालेलुया। चर्च के प्रति जो आपके अंदर जो गलत फहमियां हैं ना, उनको दूर करके छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ो। और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार को, शैतान को, रीति रिवाज को, सिस्टम को, कस्टम को, संसार की बातों को प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम, बस हमारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, बुरा काम कैसे छोड़े। मैं लोगों को बोलता हूं भाई तेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, तू शराब छोड़ दे। बीबी छोड़ दूंगा पादरी साहब। 6 फुट की बीबी है, बड़ी खूबसूरत है,
बीवी छोड़ दूं, बच्चे छोड़ दूं, पर दारू नहीं छोड़ सकता। 6 फुट का आदमी 2 फुट की बोतल, 2 फुट की होती है 1 फुट की होती है, मुझे पता नहीं है, बताना है, 1 फुट की होती है। 1 फुट की बोतल का गुलाम, 6 फुट का आदमी। अच्छा, कई बार वो बीड़ी छोड़ने के लिए बोलते हैं, अरे बीड़ी छोड़ दे। पादरी साहब, बीवी छोड़ दूंगा, पर बीड़ी, 6 फुट का आदमी 2 इंच की बीड़ी का गुलाम। नहीं मिले तो रात को स्टेशन पैदल चला जाए, और अच्छा खासा आदमी मांग के खा ले पी ले। क्या कार रोककर मांग ले वे, माचिस है क्या भैया? है जी। आप देखो कितना मजबूर कर देती है हमारी कई आदतें, हमें कितना मजबूर कर देती है। हम उस समय भूल जाते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम किससे मांग रहे हैं। हमारा बस चले तो हम भिखारी से माचिस मांग करके बीड़ी जला ले अपनी। हमारी ऐसी आदतें हमें कितना गंदे और नीचे लेवल पे ले जाके छोड़ देती है। ज्योति जगत में आई, परंतु हमने ज्योति को बाय बाय बोला। लेकिन अंधकार हमारे क्यों छोड़ा मालूम है हमने? क्योंकि हमारे काम कैसे हैं? अंधकार में। बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी की किताब 64 अध्याय और उसके 5 पद से पढ़िए। क्यों हमारी भलाई नहीं हो रही? हमारे अपने अधर्म के काम, हमारे पाप, हमारी गलतियां। 64:5-6 पढ़ दिए। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। हम तो कैसे हैं? सबके सब अशुद्ध मनुष्य। पाप ही पाप हमारे जीवन में भरा है, गंदगी भरी है हमारे जीवन में, सोच विचार में गंदगी भरी हुई है, गलत बातें भरी हुई है। आगे बेटा। और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान हैं। धर्म के काम कब करता है आदमी मालूम है? जब उसको अपना पाप छुपाना होता है। हाँ जी, यहां प्याऊ बनवा दी, वहां प्याऊ बनवा दी। क्यों बनवा रहा है? लोग मुझे धर्मी जाने। उसके पीछे में कितने गंदे गलत काम करूं वो ठप जाए। समझ में आ रहा कि नहीं? हमारे अधर्म के काम। आगे। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। हम सब के सब कैसे मुरझा जाते हैं? पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। जैसे पत्ता मुरझाता है ना, आज हमारा जीवन पे चेहरा जो है मुरझाया हुआ है। मैं एक बात बोलता हूं जो आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो काम है ना वो ये है कि आपका मुरझाया हुआ चेहरा वापस मुस्कान से भर जाए। क्यों? गलत तो नहीं बोल रहा हूं। आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान लाना हमारी टीम का काम है। हालेलुया। हम इसलिए काम करते हैं, मुरझाए हुए चेहरों पर एक मुस्कान ले आए। क्यों जी? आप पहली बार आई थी, कैसी आई थी? लेकिन अब जब आती है ना, आए हाय, मुस्कुराते हुए आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब मुस्कुराते हुए आएंगे, सब मुस्कुराते हुए आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो रेखा बैठी थी, वो कहाँ गई यहाँ से? हाँ जी, रेखा। हाँ बुलाओ उसको। हालेलुया। हमारे अधर्म के काम कैसे हैं? मैले चिथड़ों के समान है। आगे। और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हमारे गलत कामों ने हमें हवा में उड़ा दिया है। और पढ़ो आगे। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता। कोई प्रार्थना में रुचि नहीं रखता भाई। अजी, सबको डोरे में रुचि है, या फिर तेल पानी लाएंगे। भैया मैं तो ना डोरा देता ना तेल पानी, मैं तो देता हूं एक चीज, परमेश्वर की सामर्थ प्रार्थना में है। प्रार्थना करोगे छुटकारा पा जाओगे। हालेलुया। इसको किसी को देके इधर आ जाओ। हालेलुया। पढ़ो। हाँ। ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए, ना कोई तेरे से सहायता लेने के लिए आता है। चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। कि तुझसे क्या करें? हेलो,
आपको क्या चौकसी करनी है आज से? मैं खुदा से लिपटा रहूंगा, मैं बाइबल से लिपटा रहूंगा, मैं परमेश्वर से लिपटा रहूंगा, मैं परमेश्वर में बना रहूंगा, मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये चीज होनी चाहिए आपके अंदर। लेकिन आप क्या है, उससे दूर 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 भागते हैं। आगे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है। अपना मुंह क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? छिपा लिया। आगे बेटा, और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। और हमें काई में छोड़ दिया? खुदा बोलता है अरे आजा बुराई से बाहर। नहीं नहीं भाई साहब, मजा ही इसी में आता है। तो बोलता है रे इसी में, मेरे क्या फर्क पड़ता है। हाँ फिर, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। हम सब तेरे हाथ की कारीगिरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं अभी मंच पर बहन रेखा है ना, रेखा बैरवा, आप थोड़ा सा आपके परिवार में जो अभी घटना हुई उसको थोड़ा सा बताओ, कैसे प्रभु ने काम किया। सभी को जय मसीह की, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस घड़ी के लिए कि परमेश्वर मुझे सुरक्षित यहाँ तक लेकर आया। मेरा ससुराल पलवल में है, मेरा पीहर यहीं पे, और मेरा उद्धार भी इसी कलीसिया में हुआ है। मैं पहले बहुत बीमार थी और प्रभु ने मुझे चंगा किया, और प्रभु के अनुग्रह से मेरे को आत्मिक पिता भी इतने अच्छे और इतने बेस्ट मिले। इनकी शिक्षा के हर एक शब्दों को और इनकी जीवनी को मैंने अपने जीवन में उतारा, और वचन की हर एक वचन को मैंने अपने जीवन में आदर दिया, और यहोवा पिता ने मेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आने दिया। आज तक परमेश्वर मुझे खड़ा करा है और बल देता आया और बल देता रहेगा। मैं सभी को इस बात के लिए गारंटी देती हूँ, जितने यहाँ बैठे हैं हर एक को परमेश्वर ने चुना है और छुटकारा देने के लिए और आनंद और अनंत का जीवन देने के लिए परमेश्वर लेकर आया है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। और मैं एक गवाही देना चाहती हूँ जो जीवित गवाही है और बेस्ट गवाही है। मेरा बड़ा भैया है, नटौर भैया है, यहीं बैठे हैं। अभी पिछले 13 तारीख को उन्होंने फांसी खाने की घटना उनके जीवन में हुई। उन्होंने फांसी खाई लेकिन वो होश में नहीं थे। जब उन्हें होश आया तो उन्हें पता चला कि मैंने फांसी खाई है। मैं पलवल में थी, मुझे फ़ोन आया इस तरह का, तो मैं एकदम घबरा गई, रोने भी लग गई। लेकिन एक अंदर हियाव था कि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर को बहुत बड़ी महिमा मिले इस बात के लिए कि मृतकों में से जिंदा करने वाला खुदा यीशु मेरे पास है। उन्होंने उन्हें उठाकर जिंदा खड़ा कर आज यहाँ पर लेकर आया और अभी जीवित मेरे सामने बैठे, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे परिवार में मेरे पापा का उद्धार हुआ है। मेरी बड़ी बहन है, वो प्रभु की सेवकाई में आ चुकी है, उनका भी उद्धार हुआ। वो भी परिस्थितियों में थी और अब किसी प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं। हम विश्वास करते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और 13 तारीख को जो घटना हुई थी, 14 तारीख को मैं यहाँ पहुँची बुधवार को, तो मैंने भैया को बिल्कुल चंगाई में पाया, और 14 तारीख को उनका छुटकारा भी प्रभु ने कर दिया। ज़्यादा टाइम नहीं लिया प्रभु ने, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि उसके बच्चे उसकी अधीनता में है और उसका अनुग्रह हमारे पे बना रहता है। क्योंकि वचन ने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, और यह कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और मैं हर समय और हर घड़ी यहोवा पिता की महिमा को देखती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ भैया के लिए। भैया एक मिनट खड़े हो जाएंगे। ये मेरे बड़े भैया हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे, और प्रभु इन्हें बढ़ाएगा और सामर्थ देगा, हर जगह बल देगा। ठीक है भैया, प्रभु धन्यवाद। और पास्टर जी का भी धन्यवाद, उन्होंने प्रार्थनाएं की है। और आप वचन पर बने रहिए और आते रहिए, जरूर प्रभु काम करेगा। हालेलुया। इस भाई में अंग्रेज आत्मा थी। मैंने पूछा क्या नाम है, बोले स्टील ऑस्टिन, पता नहीं क्या क्या नाम बोल रहा था, स्टील ऑस्टिन। मैं बोला अच्छा अंग्रेज है क्या? हाँ। मैं बोला जाएगा नहीं? नहीं नहीं जाऊंगा तो नहीं। मगर जाएगा कैसे नहीं, हम आगे तो तेरे को जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। 2-3 मिनट के बाद क्या बोला मालूम है? मैं जाऊंगा ना, और चला गया। प्रभु का धन्यवाद हो। आपने सुना बहन की गवाही। दुष्ट आत्माएं इतनी जबरदस्त खतरनाक होती है कि उन भाई को कोई होश नहीं था जब उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे से लटकाया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उन पर हुआ। उनकी पत्नी ने या उनके किसी रिश्तेदार ने उनको तुरंत
देखा और उतार के लेके गए। जब तक वो लेके गए, जब तक वो बेहोशी की हालत में थे, उनको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, यानी वो अंडर द कंट्रोल ऑफ डेवल थे। लेकिन फिर उसके बाद लेकर आए, हमने उनके लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। धन्यवाद करते प्रभु, हालेलुया। आज आपकी बारी है। ज्योति जगत में आई, परंतु ज्योति को लोगों ने क्या समझा? पराया। तिमई का पुत्र बरतुलमई, लेकिन परिस्थिति कब बदली? जब यीशु से एनकाउंटर हुआ। आज शाम आपकी मुलाकात यीशु से हो जाए, हालेलुया। उसके लिए आपको पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। यीशु से मिलने के लिए पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। यीशु खुद स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर मेरे और आपके बीच में आ गया है, हालेलुया। उसके लिए आपको क्या करना है? उस ज्योति से प्रेम करना है। देखिए, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। जो बाइबल हम आपको देते हैं उसमें जान है, उसमें जिंदगी है, वो परिस्थितियों को बदलती है। जिन घरों में भी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, जिन घरों में भी ये किताब खुलती है, ज्योति वहां प्रकट होती है। बाइबल में लिखा है, वचन के खुलने से प्रकाश आता है, हालेलुया। उसके बाद लिखा है, जब तू उसके मार्गों पर चलेगा, तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। क्या रहेगा? प्रकाश रहेगा। तेरी परिस्थितियां बदलेगी। तू वैसा नहीं रहेगा, दे दो जी, तू बोलेगा ले लो जी, हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर पूंछ नहीं बनाएगा, वरन सर बनाएगा, सर, हालेलुया। आप अगर तैयार हैं तो प्रभु भी तैयार है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।